यह कहानी एक गांव की है जहां सुबह की ठंडी हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली रहती है और साइकिल की घंटी दूर दूर तक सुनाई देती है। इसी गांव में रहता था रामू। रामू एक साधारण आदमी था। न उसकी कोई दुकान थी, न पक्का मकान। उसकी रोजी रोटी थी एक पुरानी साइकिल, कुलचों की टोकरी और छोले की देगची। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू उठता, चूल्हे पर छोले चढ़ाता और अपने हाथों से कुलचे तैयार करता। वह जानता था कि पेट भरने के साथ साथ विश्वास भी देना जरूरी होता है। रामू की पत्नी उमा बहुत चतुर थी। वह ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन जीवन की समझ उसमें भरपूर थी। वह हर दिन ध्यान रखती कि छोले शुद्ध हों, मसालों में मिलावट न हो और किसी के हिस्से में कभी कमी न आए। उमा का मानना था कि थोड़ी कम कमाई चलेगी, लेकिन गलत कमाई नहीं। रामू अपनी साइकिल लेकर पूरे गांव में घूमता, कभी खेतों के किनारे, कभी पीपल के पेड़ के नीचे, कभी स्कूल के बाहर। जहां भूख दिखी वहीं उसकी साइकिल रुक गई। कई लोग उसे सलाह देते कि थोड़ा कम दे दिया कर, थोड़ा पानी ज्यादा मिला दिया कर, तो आमदनी बढ़ जाएगी। लेकिन रामू का मन यह नहीं मानता था। उसकी साइकिल की तरह उसका रास्ता भी सीधा था। कई दिन ऐसे भी आए जब पूरा माल नहीं बिका। बारिश में कुलचे भीग गए, धूप में छोले सूखने लगे। ऐसे दिनों में रामू चुपचाप घर लौट आता। उमा बिना कुछ पूछे बचे हुए कुलचे गांव के बच्चों में बांट देती। उसके लिए बांटना नुकसान नहीं था, बल्कि भरोसे की खेती थी। एक दिन गांव में मेला लगा। दूर दूर से लोग आए। रामू के छोले कुलचों की खुशबू हवा में फैल गई। लोग खाते गए और फिर लौट लौट कर आते रहे। किसी ने गलती से ज्यादा पैसे दे दिए तो रामू ने वापस किए। किसी से कम लिए गए तो उसे आवाज देकर बुलाया। उस दिन रामू की साइकिल सिर्फ खाने की नहीं, ईमानदारी की पहचान बन गई। मेले में गांव के बड़े लोग भी मौजूद थे। उन्होंने देखा कि बिना दुकान, बिना तख्ती और बिना नाम के बोर्ड के भी रामू पर लोगों को कितना भरोसा है। धीरे धीरे पूरे गांव में यह बात फैल गई कि सच्चाई अब भी जिंदा है और वह साइकिल पर चलती है। समय के साथ हालात बदले। गांव वालों ने मिलकर रामू को एक स्थायी जगह दी। फिर भी रामू ने अपनी साइकिल नहीं छोड़ी, क्योंकि वही उसकी पहचान थी। उमा आज भी हर सुबह वही सीख देती रही, ईमानदारी कभी मत छोड़ना। आज रामू पहले से बेहतर हाल में है, लेकिन उसके सिद्धांत वही हैं, क्योंकि वह और उमा दोनों जानते हैं, जो आदमी सही रास्ते पर चलता है उसके लिए मंजिल खुद रास्ता बना लेती है। अब अगर आपको रामू और उमा की यह ईमानदारी भरी कहानी पसंद आई हो, अगर आपको ऐसी ही सच्ची, भावनात्मक और सीख देने वाली गांव की कहानियां देखना अच्छा लगता हो, तो चांद्रा को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस कहानी पर अपना विचार कमेंट में जरूर लिखें।